नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। दिस इज योर होस्ट सिद्धू राठौड़। फर्स्ट इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम बात आपके फिटनेस के यहाँ पर करते हुए इसलिए क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि जिसमें फिटनेस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन फिट कैसे रहा जाए और फिटनेस के लिए क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज के दिन की बात करेंगे और खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात अमित शाह से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अमित शाह से 3 दिन तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर। ये उनका छत्तीसगढ़ का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रायपुर बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। और देखिए, सुरक्षा और विकास के लिहाज से ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बस्तर में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सुरक्षा कैंप केवल सुरक्षा गतिविधियों तक सीमित नहीं रखते हुए जन सेवा और विकास के केंद्र के रूप में इसे डेवलप किया जाए, विकास के केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जाए। इससे सुरक्षा बल स्थानीय ग्रामीणों के बीच में विश्वास मजबूत होगा और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास गतिविधियों को एक नई गति मिलेगी। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों और प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल प्रभावित परिवार और हिंसा से प्रभावित नागरिकों से चर्चा करके उनकी समस्या और सुझावों को सुनेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज का छत्तीसगढ़ का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, आज से 3 दिन तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर। इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहेगा उसकी भी जानकारी हमने आपको दी, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा और विकास के लिहाज से। तो इन दोनों लिहाज से ये उनका दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रायपुर बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। केरला में आज वीडी सतीशन लेंगे सीएम पद की शपथ। सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम की सेंट्रल स्टेडियम में ये पूरा शपथ ग्रहण होगा। 21 सदस्यीय कैबिनेट में अनुभवी और युवा चेहरों का संतुलन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल में IUML के 5 मंत्री हैं जिनको पद मिले और समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विशेष रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए, कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उनके सीएम जो है, उनके जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा कार्यक्रम होने वाला है। 10 बजे पूरा कार्यक्रम होगा। तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम है जहां पर शपथ ली जाएगी। केरला में आज वीडी सतीशन सीएम पद की शपथ लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री के पद की वो शपथ लेंगे। यहाँ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा सामने आया है और वो नए मुख्यमंत्री यहाँ के होंगे, साथ ही पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आज 10 बजे पूरा कार्यक्रम होना है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा। आगे बढ़ेंगे, रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे, एक भारतीय नागरिक की मौत की भी बात सामने आई है और अन्य हमले में कई लोग जो है उनके घायल होने की भी जानकारी है। भारतीय दूतावास ने घटना पर शोक प्रकट किया और कहा कि अधिकारियों ने जगह का दौरा करके घायलों से मुलाकात की है। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 24 घंटे के अंदर पूरे देश में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। और मॉस्को की मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि राजधानी की तरफ से आ रहे 81 ड्रोन को रात में ही मार गिराया था और हमले में कई इलाकों में घर, बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। हवाई हमले के सायरन धमाके सुनाई दी और मलबा भी यहाँ पर गिरा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला और उसमें एक भारतीय नागरिक की मौत भी सामने आई और अन्य कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही भारतीय दूतावास ने इस पूरी घटना को लेकर शोक प्रकट किया है और कहा कि अधिकारियों ने जगह का दौरा करके घायलों से मुलाकात की है। जो लोग इसमें घायल हुए इस पूरे हमले में, उससे यहाँ पे मुलाकात की। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 24 घंटे के अंदर पूरे देश में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मार गिरा है। ये उनकी तरफ से यहाँ पर दावा किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है अमेरिका से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी। अमेरिका में एयर शो के दौरान विमान हादसा देखने को मिला। तो एयर शो के दौरान यहाँ पर विमान हादसा हुआ है। एयर शो के दौरान 2 विमानों में टक्कर की बात सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर एयर शो हो रहा था और इस पूरे एयर शो के दौरान दरअसल विमान हादसा हुआ। 2 विमानों के बीच में यहाँ पे टकराव हुआ है, जिसकी वजह से हादसे की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। हम बात यहाँ पर अमेरिका की कर रहे हैं जहाँ पर एयर शो और एयर शो के दौरान दरअसल एक विमान हादसा हुआ और आपको बता दें कि 2 विमानों के बीच में यहाँ पर टकराव हुआ है, जिसकी वजह से एयर शो के दौरान यहाँ पर हादसे की तस्वीर सामने आई है।
अब देखिए, खबरों के लिहाज से मैं आपको आज का दिन बताया कि किस तरह से आज का दिन रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर अखबार की बात करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, हम शायद समय नहीं निकाल पाते हैं न्यूज़पेपर को देने के लिए, हम अखबार नहीं पढ़ पाते, लेकिन अखबार पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने पहले देखा होगा, एक कल्चर होता था हाथ में चाय का कप और एक हाथ में अखबार, लेकिन वो कल्चर अब छूटता जा रहा है। लेकिन फर्स्ट इंडिया आपके साथ में है, इसीलिए हम आपको अखबार में क्या कुछ है वो भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट इंडिया के पहले अखबार की। अगर बात करें तो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, दैट इज़ फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसकी खबरें अब आपको बताते हैं। From Dutch dikes to deep tech, PM Modi widens strategic ties. Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands has injected fresh momentum into bilateral, with both nations elevating the relationship to a strategic partnership and unveiling an ambitious roadmap for future cooperation. ये उनकी विजिट काफ़ी ज़्यादा खास मानी जा रही है। फ्यूचर रोड मैप की बात करें उसके लिहाज से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश जो है वो की गई है। The visit underscored a mature and forward-looking partnership anchored in trust, technology, sustainability and innovation. इन अलग-अलग सेक्टर्स की बात करें उसके लिहाज से ये उनके विजिट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। During discussions with Dutch leaders, the two sides agreed to expand collaboration in trade, defense, semiconductors, clean energy, mobility and innovation, while also strengthening business and investment linkage. अब देखिए, ये जो पूरा उनका विजिट रहा, इस दौरान क्या कुछ यहाँ पे डिस्कशन हुआ, तो देखिए डच लीडर्स के साथ में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिस पे चर्चा की गई। फर्स्ट इज टू एक्सपेंड द कोलैबोरेशन इन ट्रेड, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, मोबिलिटी की बात करें, इनोवेशन की बात करें, इसमें किस तरह से हम और ज़्यादा मजबूती ला सकते हैं उस पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फायर ऑन राजधानी एक्सप्रेस इन रतलाम, ऑल पैसेंजर्स आर सेफ। अ मेजर फायर ब्रोक आउट इन द एसी कोच ऑफ दिल्ली बाउंड राजधानी एक्सप्रेस in Madhya Pradesh, Ratlam on Sunday. Officials said adding that all passengers were safely rescued. यहाँ पर एक हादसा हुआ है। अगर बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने की बात सामने थी। हालांकि जो सभी पैसेंजर्स दे आर कम्प्लीटली सेफ, उनका सेफली रेस्क्यू है वो यहाँ पर कर लिया गया है। द ब्लेज erupted around 5:15 AM in B1 coach carrying 68 passengers between Vikramgarh, Alot and Luni Richa stations, also damaging a luggage cum guard van. तो यहाँ पर देखिए 68 पैसेंजर्स से इस पूरे कोच के अंदर 5:15 बजे यानी 5:15 पे ये पूरा हादसा हुआ है। ऑल्दो ऑल पैसेंजर्स आर रेस्क्यूड सेफली एंड ऑल द पैसेंजर्स आर सेफ। ये इस चीज़ की इस पूरे हादसे में अच्छी बात है कि जितने भी पैसेंजर्स उनको सेफली यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज स्ट्रेंथ अप टू 38 आफ्टर प्रेसिडेंट्स नोट। President Draupadi Murmu has approved the Union Cabinet's decision to increase the strength of the Supreme Court from 34 to 38 judges, said Union Law Minister Arjun Ram Meghwal on Sunday. In an ex-post, Meghwal said the President is pleased to increase the judge strength of the Supreme Court from 33 to 37 judges, excluding the Chief Justice of India, by promulgating the Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance 2026, which has further amended the सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, शी हैज़ अप्रूव द नंबर्स, जो हमारा इंक्रीमेंट की हम बात करते हैं, नंबर की इंक्रीज की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, उसको यहाँ पे हरी झंडी कह सकते हैं वो मिल गई है, क्योंकि उनकी तरफ से यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। 34 टू 38 जजेस अब होंगे, क्योंकि 4 जजेस जो है वो इसमें बढ़ा दिए गए हैं, इंक्लूडिंग CJI। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा एयरपोर्ट सर्विसेज लाइकली बाय 2026, स्पीकर बिरला। Loksaਭा Speaker Om Birla on Sunday said air service from Kota are expected to begin by 2027 and expressed confidence that the city would develop into a major industrial and tourism hub. तो यहाँ पर देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संजय को कहा कि कोटा के अंदर एयर सर्विसेज जो है वो 2027 तक मानी जा रही कि शुरू हो जाएगी, एंड उन्होंने इस बात में भी कॉन्फिडेंस जताया है कि जो कोटा सिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। अगर हम बात करें मेजर इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म हब की, तो टूरिज्म हब जो है वो कोटा यहाँ पर बन सकता है, उसका भी कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से जताया गया। Addressing a program in Kota, Birla said the upcoming airport would improve connectivity not only for the Kota and Bundi but for the entire
हाड़ौती रीजन, उन्होंने कहा कि जो अपकमिंग एयरपोर्ट है न केवल ये कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा कोटा से, बल्कि जो इंटायर हाड़ौती रीजन है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इंटायर हाड़ौती रीजन को इसका फायदा मिलने वाला है और इसमें पूरी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। ही सेड दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वुड अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट ऑन्स एयर कनेक्टिविटी स्टार्ट्स। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड वाटर की बात करें हम या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इसकी वजह से जो है न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट होगी, यानी कि नए इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस रीजन में, तो इसका भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो देखिए ये हमने बात की है फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की, जिसमें क्या कुछ आज खास देखने को मिला वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे अखबार की, और मेरे पास जो दूसरा अखबार है वो भी सच में धड़क अखबार है, जो कि फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित है। हालांकि दैनिक हिंदी अखबार है, बस की तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं कि आज उसमें क्या है खास। यूएई के परमाणु संयंत्र के बाहर ड्रोन हमला, संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा इलाके स्थित बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर रविवार को ड्रोन हमले के बाद बिजली जनरेटर में आग लग गई। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और परमाणु संयंत्र की सुरक्षा या रेडिएशन स्तर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यूएई के परमाणु नियामक ने कहा कि संयंत्र की सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही है। यहाँ पे जितनी भी इकाइयां हैं वो सामान्य रूप से काम कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि हमले के कारण एक विद्युत जनरेटर प्रभावित हुआ, जिसके बाद एक रिएक्टर को आपातकालीन डीजल जनरेटर से बिजली दी गई है। हालांकि देखिए यहाँ पे जितने भी संयंत्र है उनकी इकाइयों को सामान्य रूप से काम करने की बात जो है वो कही गई कि वो अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण क्या है जानकारी इसमें वो अब आपको बता दें। सख्त सरकार राजस्व बढ़ाने को जीरो टॉलरेंस नीति। देखिए राज्य सरकार ने कर चोरी, अवैध खनन और राजस्व लीकेज पर शिकंजा कसने की तैयारी को तेज कर दिया है। सीएम जलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कर चोरी करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और बकाया राजस्व की वसूली में तेजी लाई जाए। ये निर्देश दिए गए हैं सीएम जलाल शर्मा की तरफ से। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए राजस्व संग्रहण को मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ में काम करने के भी निर्देश दिए। जो तमाम विभाग है वो कोऑर्डिनेशन के साथ में यहाँ पर काम करें। राजस्व अर्जित करने को लेकर उसको लेकर भी सीएम जलाल शर्मा की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए। वंदे गंगा अभियान से जल संचय को मिलेगा नया बल, सीएम जलाल शर्मा ने कहा। मुख्यमंत्री जलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाकर जन आंदोलन का रूप दिया जाए। उन्होंने कहा जल संचय को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए शहरों से लेकर गांव स्तर तक आमजन और प्रशासन की सक्रिय भागीदारी को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। और उन्होंने 25 मई गंगा दशमी से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक प्रदेश भर में जल संरचनाओं के पूजन नमन के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सीएम जलाल शर्मा की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आमिर महल का भ्रमण किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रविवार को आमिर महल का भ्रमण किया। इस दौरान सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति, पुरातत्व सूची त्यागी भी उनके साथ में उपस्थित रही। मुख्य सचिव ने सबसे पहले आमिर की आराध्य देवी शीला मां के दर्शन की, विशेष पूजा उनके द्वारा की गई और उसके बाद उन्होंने आमिर महल का अवलोकन किया है। देखिए अवलोकन के दौरान उन्हें गत वर्ष आमिर महल में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 22,82,000 बताई, जिसमें विदेशी पर्यटक लगभग 2,17,000 रहे और प्रतिदिन औसतन 6,200 पर्यटन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों को आने वाली समस्याओं की जानकारी ली और व्यवस्थाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए कि किस तरह से व्यवस्थाओं को और ज़्यादा यहाँ पर बेहतर बनाया जा सकता है। पर्यटकों से उनकी समस्याओं को भी उन्होंने सुना कि उनको क्या मोस्टली प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती है एज ए टूरिस्ट, उसको भी उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना।
उन्होंने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए पार्किंग को पूरी तरह से विकसित और व्यवस्थित करने की बात भी कही है। साथ ही आमेर महल तक आने वाले रास्ते और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के भी उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरी जानकारी, क्योंकि उन्होंने देखिए दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई तरह के निर्देश भी यहाँ पर दिए। तो यहाँ पर हमने अब खबरों की बात की कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा। हमने प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको बताई, देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई, साथ ही और दुनिया में क्या हो रहा है उससे जुड़ी भी तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई। लेकिन यहाँ पर आपकी फिटनेस की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शुरुआत में इस बुलेटिन से जुड़े होंगे तो एक होप के साथ कि इस बुलेटिन में आज हमें क्या खास सीखने को मिलेगा, आज कौन सी चीज़ है जो हम सीखेंगे अपनी बॉडी को लेकर, अपने फिटनेस को लेकर, कौन कौन सी वर्कआउट है वो हम कर सकते हैं, और हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। ये भी आप सोच रहे होंगे कि डाइट में कैसी कैसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ अब हम बात करेंगे कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, कौन सा वर्कआउट है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही ऐसे व्यक्ति से जानेंगे जो लगातार जिम करें, लगातार वर्कआउट करें, उन्होंने खुद की बॉडी में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन फील किया है। क्योंकि जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसे मेंबर से मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि हम पर्सनली भी मोटिवेटेड फील करते हैं। मेरे साथ में है अमन शर्मा, इनसे हम बात करते हैं, इनसे कनेक्ट करते हैं कि इनकी जर्नी कैसे चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए? I think it's been 2 to 3 years since I'm joining, but not as constant as, but from the last year I've been constantly coming to the gym, and I feel like it's a good thing and a good habit. And I think you feel confident as well. Yeah, definitely. It gives you a boost to your personality and to your health. And as you work out in the day, morning, your day keeps fresh. Your body feels you. And what's your daily diet? I try to eat as much as healthy I can. Like there's a little bit of carbs, little bit of fat and protein also. But so what's trying the to perfect balance. definition of healthy diet? Because हर कोई अलग अलग तरह की डाइट यहाँ पे लेता है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी किस अकॉर्डिंग है मुझे लगता है वैसे हमें डाइट यहाँ पे लेने के लिए ट्रेनर बोलता है। तो मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी डाइट में क्या लेते हैं, और जैसे हम शुगर की बात करें, लोग बोलते हैं बिल्कुल अवॉइड करें, तो क्या आप भी उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं या फिर बहुत कम अमाउंट में आप शुगर लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी चल रहे हैं, नो शुगर चैलेंजेस, क्या वो लिटरली बेनिफिशियल है या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पे लोग इसका एक हवा बना रखा है? व्हाट इज दिस? That's a really good question that hyped up is there. Sugar is not for good, but as much as you like the sugar, it's addictive than any other drugs in market. So I completely do not avoid the sugar. I try to eat as much as less sugar I can. And if I talk about my diet in the full day, I try start my day with the protein shake and some oats, which gives me a fiber and keeps me full of the day. And then in between snacks and before the lunch, I go with the vegetable salad and fruit salad. That keeps me full, also keeps me and gives me energy for the day. And then in the lunch, I keep my diet full plate with the vegetables, carbs and fats. Do you also take non-veg or something? No, I'm completely vegetarian on the fat. I do not think that for the protein or for the perfect healthy meal you require to go with non-vegetarian or anything. It's a personal preference. If someone prefer लेकिन non-vegetarian, इसमें मैं एक बात यहाँ भी बोलूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इज इट? yes, definitely it is, because in the vegetables and in the vegetarian diet, there's no much proportion in the protein and the minerals. Okay. So due to that, in the market there are supplements that can supplement to your diet if you are not able to fulfill your daily requirement through the vegetables and through the vegetarian diet. So there's always an option to go with the supplements. All right. फ्रॉम डे 1 टू अभी तक आपने अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन फील किया? और जो लोग जिम आते हैं, जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन वही बातें रोज़ नहीं आ पाते, कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन नहीं कर पाते, उनको आप क्या कहेंगे कि कैसे हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं? आपको क्या मोटिवेट करता है जिम रोज़ आने के लिए? First of all, it's a discipline, not a one-time habit that you build within a week, and you don't see the transformation within you within a month, 2 months, 6 months. I used to be 95 kg. If I talk about my 1 year ago, I adapted this habit, disciplined into it. Then I started seeing the discipline and the transformation in between. I think just to keep myself healthy and maintain my daily lifestyle, just to that I come, and that's my motivation only to come to the gym. And definitely everyone can find motivation for the gym, but to sustain that motivation is what you require daily, because one time motivation, if
she is talking and I'm talking about the motivation, and we are trying to give you that motivation. It will only work for a day or 2 or 3. Right, But right. if you want to inbuild this habit, the changes that should come within you. एग्जैक्टली That's all. अच्छा, अभी आपने यहाँ पे बोला कि ना ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं इट टेक्स टाइम, बट आपने भी देखा होगा कि लोग बोलते हैं 2 महीने में 3 महीने में बॉडी बनाने की बात है, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, कैसे वो लोग ये कर भी पाते हैं? क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे देखे जो लोग 2 महीने पहले कुछ और दिखते थे, 2 महीने बाद कुछ और दिखते, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? Yeah, of course, if you are working 12 hours in a day, you can definitely achieve that day. That your goal that you want to build within a 3 months or 6 months of span, within a short span of time, you can achieve it. But I think the question is that how long you can sustain that. Okay. If it is your goal that you want स्टेरॉइड्स भी इसमें क्या वो लोग हेल्प लेते हैं अगर Yeah, कम टाइम में हम? definitely there's a part of the drugs that helps you build and boost up your energy in terms of metabolism and everything. So as ma'am Is it good said, for health or what? steroids, I'm not perfectly expert to comment on that, Okay. but as far as I have observed, steroids are not good for your health in terms of a longer run. If you are just taking in a day or 2, I would suggest not to take, because if you want to just keep healthy, you can be with your natural diet only. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी को भी यहाँ पे शेयर किया, Thank you साथ so ही much. बताया कि किस तरह से हम अपने आप को मोटिवेशन जो है मोटिवेटेड कैसे फील करा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रूशल यहाँ पर होता है। क्योंकि हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, मेंबरशिप देते हैं, अच्छा खासा पैसा जिम में देते हैं, लेकिन रोज़ नहीं आ पाते। उसमें आपको खुद से शुरुआत करनी होगी, खुद से इसलिए क्योंकि आप 1 दिन वर्कआउट करेंगे, 2 दिन वर्कआउट करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको खुद को अच्छा फील होने लगेगा, आपकी बॉडी जो है वो समझ पाएगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आपकी फिटनेस जर्नी कहाँ जा रही है। तो उसके लिए आपको अभी से मोटिवेशन के साथ में रोज़ वर्कआउट करना है और अपनी डाइट पर ध्यान देना है। फिर से कल मुलाकात आपसे होगी इस स्पेशल बुलेटिन में, जहां हम आपको फिर से बताएंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने फिटनेस में, अपने फिटनेस जर्नी में रख सकते हैं ताकि हम एक अच्छी बॉडी को अचीव कर पाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।